देश को झकझोर देने वाले और दिल दहला देने वाली एक और वारदात सामने आई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 26 साल की निक्की भाटी की दहेज के लिए हुई हत्या ने हर किसी को भीतर तक हिला दिया है। सोशल मीडिया पर निक्की के 6 साल के मासूम बेटे का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोते हुए कह रहा है, मेरी आंखों के सामने पापा ने मेरी मां को जला दिया। सोचिए एक मासूम के बचपन पर ये दर्दनाक छाप कितनी गहरी होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि निक्की की मौत कोई पहली घटना नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में भारत में 6450 दहेज हत्याएं दर्ज हुई, यानी औसतन हर दिन 18 औरतें दहेज की वजह से जान गंवा देती हैं। और पिछले 5 सालों में यानी 2018 से 2022 तक 34,477 बेटियों ने सिर्फ दहेज की वजह से अपनी जान गंवा दी। इस समस्या का फैलाव हर जगह एक जैसा नहीं है। इस काले सच में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। अकेले 2022 में यूपी में 2138 केस दर्ज हुए, यानी देश में होने वाली हर तीसरी दहेज हत्या सिर्फ यूपी में होती है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार में 1057 और मध्य प्रदेश में 518 मामले सामने आए। दक्षिण भारत की तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ कर्नाटक में 165, तेलंगाना में 137 और केरल में सिर्फ 11 केस दर्ज हुए। पिछले 5 साल यानी कि 2018 से 2022 में यूपी ने 11,488 दहेज हत्याओं के मामले दर्ज किए हैं, यानी औसतन हर दिन 6 औरतों की जान सिर्फ दहेज की वजह से गई। इसका मतलब ये हुआ कि देश में होने वाली हर तीसरी दहेज हत्या सिर्फ यूपी में होती है। यहाँ दहेज मौत का औसत 10.3 प्रति लाख महिलाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.2 है। बिहार में यह आंकड़ा 8.9, मध्य प्रदेश में 6.6, राजस्थान में 5.7 और पश्चिम बंगाल में 4.8 है। मिलकर ये 5 राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल देश की 70% दहेज हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। ये साफ दिखाता है कि ये समस्याएं कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है। निक्की का केस ये बताता है कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, हर एक नंबर के पीछे एक चेहरा है, एक टूटता परिवार है। पुलिस का कहना है कि निक्की को महीनों तक तंग किया गया, पीटा गया और आखिरकार उसे जिंदा जला दिया गया। ये केस इसीलिए अलग नहीं है कि इसमें ज्यादा क्रूरता थी, बल्कि इसीलिए कि हजारों औरतों के साथ हर साल यही होता है, बस उनकी कहानियां सामने नहीं आ पाती। नोएडा की एक महिला कार्यकर्ता का कहना है कि इतनी जागरूकता के बावजूद दहेज आज भी एक बेहद पिछड़ी हुई सोच है। हैरानी इस बात की है कि ये रुकता नहीं, बल्कि बार बार होता है और समाज चुप रहता है। दहेज से हुई मौतों पर ज्यादातर आधिकारिक डेटा सिर्फ राज्य स्तर पर मिलता है। जिले या शहर के आंकड़े पाना मुश्किल है। पुलिस एफआईआर दर्ज तो करती है, लेकिन आम जनता को इन तक पहुंच नहीं मिलती। पीड़ित परिवारों के लिए ये एक सिस्टम और ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। अदालतों पर भी ऐसे मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2022 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत 13,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, यानी हर 2 घंटे में 3 केस। अगर आप या आपके आसपास कोई भी महिला दहेज प्रताड़ना का शिकार है तो मदद के रास्ते बंद नहीं है। आप राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की हेल्पलाइन 7827170170 जो कि 24 घंटे खुली हुई है, इस पर या फिर 01126944805 पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी में आप 181 और 1091 डायल कर सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर या एम्बुलेंस के लिए आप 112 नंबर डायल करना ना भूलें। आज निक्की भाटी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की चीख है जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। सवाल ये है, कब तक दहेज की आग बेटियों के सपनों को राख बनाती रहेगी? फिलहाल मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।